नमस्कार साथियों। वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम 22 मई से 28 मई का करंट अफेयर कवर करेंगे। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वह हमारे डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकता है। आप वहां पे लिंक पे जाइए, इसी अबाउट सेक्शन में वहां पे आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे इसका पीडीएफ भी मिल सकता है। आप वहां पे पीडीएफ इसका पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो आइए शुरुआत करते हैं। 22 मई करंट अफेयर देखते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की इसमें रैंकिंग जो है 39वीं थी और पहले पे यूएसए है। ठीक है। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ये तीनों जो है दोस्तों यूरोपियन कंट्री है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और महिलाओं की 400 मीटर का जो वर्ग दौड़ होता है उसमें उसको इन्होंने 55.07 सेकंड में जो है पूरा किया है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और इस बार जो थीम थी वो थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, बी पार्ट ऑफ द प्लान। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की बात मैं कर रहा हूँ। प्रतिवर्ष कौन सा दिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 मई। इसी दिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, उनकी हत्या हुई थी 21 मई 1991 में। तो उसी को एक तरीके से याद करने के लिए ये राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस विरोध दिवस मनाया जाता है। मतलब एक तरीके से विरोध दर्ज करने के लिए, क्योंकि उनकी मृत्यु जो है एक आतंकी मतलब संगठन ने ही करवाई थी। हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा है? गोपी थोटाकुरा आंध्र प्रदेश के हैं ये। हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? सिक्किम राज्य। किस पाकिस्तानी पर्वतारोही ने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट फतह किया है? सिरबाज खान। ये दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं ऐसा करने वाले। तो इसमें करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? कर्नाटक ने किया है ये। हाल ही में जनरल टो लाम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम। देखिए दोस्तों, वियतनाम की यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। और इसकी राजधानी जो है वियंटियाने है। ठीक है, हनोई, माफ करिएगा, इसकी राजधानी जो है हनोई है। हाल ही में समाचारों में रही पीएम वाणी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती और उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, यह पीएम वाणी योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया कप है, लेकिन मतलब एशिया कप है, लेकिन इसकी जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। ये 55 वर्षीय महिला हैं जो कि मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो ये जो है सबसे उम्रदराज महिला हो गई, भारतीय महिला हो गई। ठीक है, 55 साल की हैं ये। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? सऊदी अरब। पास्कल जो है एक कंप्यूटर बनाने की कंपनी है। ठीक है। कौन सा यूरोपीय देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? स्पेन। ठीक है, स्पेन की देखिए, स्पेन देखिए ये यूरोपीय कंट्री है जिसकी जो है राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, मैड्रिड है। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी राजधानी मैड्रिड है। अब देखते हैं 24 मई करंट अफेयर। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड में जो है ये स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जित कितना है? 2000 है। और गंगा में जो डॉल्फिन की संख्या है वह 4000 जो है पाई गई है। ठीक है, गंगा में। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, भीमा नदी में स्थित है। ठीक है, ये पुणे में भी एक नाव पलट गई थी, इसलिए ये उजानी बांध जो है चर्चा में था। हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया शैलो एक्वीफर प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? अमृत योजना का हिस्सा है। ठीक है। हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोविशील्ड जो वैक्सीन थी वो भी यही जो है बनाए थे एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके। हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? FSSAI। ये भारत का जो है फूड वॉचडॉग है। ठीक है। हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डॉक टिकट मिला है? श्री श्री रविशंकर। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल गुरु हैं।
25 और 26 मई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा यूएनजीए ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? 24 मई को। देखिए, मारखोर जो है एक वाइल्ड गोट की प्रजाति है जो कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। तो ये स्पीशीज है, एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है 24 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया है यूएन द्वारा। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो कि केरला में स्थित है। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फ्रांस। देखिए, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है, इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों, वो 1 मैक से ज्यादा होती है। कितनी? 1 मैक से जो है ज्यादा होती है। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। जैसा कि हमने पहले बात की थी पहले करंट अफेयर में, जिसमें हमने देखा कि जो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक, ये WEF जारी करता है, इसमें भारत की रैंकिंग 39वीं है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? सियोल। सियोल दोस्तों की बात करें तो ये साउथ कोरिया का जो है कैपिटल है, तो वहीं पर ये खोला गया है। हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया? सिक्किम में। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पराग्वे। पराग्वे दोस्तों ये साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी जो है असंक्शन है, ठीक है। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के से किसको सम्मानित किया गया है? जेनी एर्पेनबैग के उपन्यास कैरोस को। जेनी एर्पेनबैग जो दोस्तों ये जर्मनी की हैं और इनकी किताब कैरोस को इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। 27 में करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जापान में। हाल ही में किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबैग ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जैसा हमने पहले ही बात किया, जर्मनी की है ये। हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के अमाल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश की हैं। कहाँ की? बहराइच की हैं, ठीक है। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ? बाली में, मतलब इंडोनेशिया, बाली जो है वहां का एक आइलैंड है, ठीक है। 10वां विश्व जल मंच की बात कर रहे हैं हम। हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? दिनेश कार्तिक, जो कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेलते थे। कौन एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी है? दीपा कर्माकर। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनुसुईया सेन गुप्ता। और जो मूवी थी वो थी द सेमलेस, उसी पे इनको जो है ये मिला है। किसने फिल्म फेस्टिवल 2024 में ऐतिहासिक ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? पायल कपाड़िया, ठीक है। और जो इनकी मूवी थी वो थी ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट की बात कर रहे हैं हम। 28 में करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है ये। हाल ही में राजस्थान के राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर देखे गए हैं? 64, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर एक फ्लाइटलेस बर्ड है कि बात करें तो इसकी जो IUCN कैटेगरी है दोस्तों वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रही नीशी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, वहां की ये ट्राइब है। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी कौन सा माउंटेन? माउंट मुंगालो, जहां पर लैंडस्लाइड आया हुआ है। पापुआ न्यू गिनी देखते हैं दोस्तों, तो ये ओशियानिया का एक आइलैंड है जो कि एक मतलब आइलैंड कंट्री है और ये इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसकी राजधानी पोर्ट मोरिस्बी है। ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे तो आप दोस्तों तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाई करती है। हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? रजनीकांत, जो कि एक तमिल एक्टर है, मतलब इंडिया के एक्टर हैं जो कि तमिल ज्यादातर तमिल भाषा में की मूवीज में काम करते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? दिल्ली, ठीक है। पहले पर न्यूयॉर्क रही है और दिल्ली की अगर हम रैंकिंग देखें तो 350 के आसपास है, ठीक है। तो ये पहला मतलब एक ही कंट्री है, मतलब एक ही सिटी है इंडिया की। और बाकी जो रैंकिंग है, जो और सिटीज हैं उनकी रैंकिंग और ही पुअर है, मतलब सबसे टॉप रैंकिंग जो है दिल्ली को मिली है जो कि 350वीं है। किस टीम ने 17वां आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है? केकेआर ने। कोलकाता नाइट राइडर ने जो है 17वां आईपीएल खिताब अपने नाम किया है, जो है तीसरा इनका खिताब था। पहले जो है ये 2012 में और 2014 में ये जीते थे, ठीक है। 2012 और 2014 में जीते थे। और इस बार 17वां आईपीएल की अगर हम बात करें तो पर्पल कैप जो है मिला है किसको? मिला है हर्षल पटेल को मिला है, ठीक है, जो उसको सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। और जो ऑरेंज कैप मिला है
वो मिला है कोहली को, विराट कोहली को मिला है, ठीक है। तो ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन और पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट को मिलता है हर्षल पटेल को। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है लियोन को हराकर। तो देखिए दोस्तों, हमने 22 से 28 मई करंट अफेयर कवर किया है पूरे हफ्ते का। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।